भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। ये सिर्फ एक तानाशाह सरकार करके दिखा सकती थी, इसीलिए मोदी सरकार ने किया है। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि एक साधारण किसान 27 रुपया दिन कमा पाता है। 72,000 करोड़ का ऋण यूपीए सरकार ने किसानों का माफ किया। मोदी सरकार ने या किसी भी भाजपा की प्रदेश की सरकार ने 1 रुपए का ऋण माफ किया हो कि आखिर भारत के किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते अधिकारों की मांग करने के लिए। और ये संगीत रागी जी बैठे हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं, आज इन्होंने खालिस्तानी पे कह दिया किसान को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भाजपा और संघ का औपचारिक पक्ष ये है कि आंदोलन करता हुआ किसान खालिस्तानी है? क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े डरपोक शासक हैं? अगर इनमें हिम्मत है तो ये कहें कि ये भी गारंटी देंगे। संगीत रागी जी, सरकार की तरफ से सीधा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एक साजिश रच रहा है। कैसे? क्या ये जो लोग सड़कों पर निकले हैं ये किसान नहीं विपक्ष के नेता हैं? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा कि जब पिछली दफा जब किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो योगेंद्र यादव ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, आपके चैनल ने भी चलाया था। हमने तो कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका फायदा नहीं उठाया, तो हम क्या कर सकते हैं। ये आंदोलन भी कांग्रेस के लिए और विपक्षी पार्टियों के पिच तैयार करने के लिए है। ये इसे निश्चित मानना चाहिए क्योंकि उसकी टाइमिंग वही है। दूसरी बात, सरकार के मंत्री आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं और आप भाग जाते हैं। जिसको लेने जो आप कहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए, सरकार के मंत्री आप यहाँ नहीं आते हैं, सरकार के मंत्री खुद चल करके वहां आप तक जाते हैं। इसका मतलब कि सरकार इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को आंदोलन करना, वो अब समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि कोई ना कोई इस पर्दे के पीछे से उनको चला रहा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि योगेंद्र यादव राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, हम गारंटी देते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि भाई गारंटी आप किस बात के लिए देंगे, आप 40 सीटें तो बचा लीजिए। आपके रोज पार्टी के टुकड़े हो रहे हैं, लोग निकल करके भाग रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्रियों तक को, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों तक को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप पहले जीत करके तो आइए, उसके बाद आप गारंटी दीजिएगा। लेकिन चूंकि इस आंदोलन को उनको हवा देना है, इसलिए वो हवा दे रहे हैं। पिछली दफा भी अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस चीज को हवा दिया था और इसके पीछे 2005 के बारे में भी हमको जरूर बात करनी चाहिए कि 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो दालों से सब्सिडी खत्म कर दिया गया था और बाद में कनाडा के अंदर बड़े बड़े फार्म स्थापित किए गए और उन फार्मों पर करीब जैसे जो उससे व्यापार कर रहे थे वो खालिस्तानी तत्व ही थे। और आज इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि खालिस्तानी आंदोलन, सब्सिडी और यहाँ जो आयात करने वाले बड़े बड़े व्यापारी थे जो भारी मुनाफा कमा रहे थे, उसमें कमलनाथ भी थे। क्या उन लोगों ने जानबूझ करके ये किया ऐसा? अमरिंदर सिंह भी उस समय थे, क्या उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया? इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि हमको किसान आंदोलन है, किसानों के पक्ष में हम काम कर रहे हैं, तो आपको ये विरोध करने के लिए कहां से आ रहा है कि बड़े बड़े अडानी और अंबानी को गोडाउन खड़े करें, जब आपको पेप्सी का, कोला का, बाकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, हिंदुस्तान लीवर का, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के जब गोडाउन खड़े किए जा रहे थे पंजाब के अंदर, तब तो आपको परेशानी नहीं थी। मैं अडानी और अंबानी जब आ जाते हैं तब आपको परेशानी हो जाती है। तो इसके पीछे राज क्या है? मुझे लगता है कि इसमें शुद्ध और शुद्ध राजनीति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। वो 2-3 लोगों को कोट करके उनके नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही कहा था कि हमने किसान आंदोलन से कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी, वो फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। तो फिर उनका ये सीधा आरोप है कि किसान आंदोलन को विपक्ष हवा देता है, जिसकी वजह से इतने नाजुक जो मुद्दा है देश का वो इस तरह से हिंसक बन जाता है बाद में। आपका जवाब? बिन मौसम की बरसात होती है चुनावी साल में भारत रत्न की, तब सियासत नजर नहीं आती। लेकिन वो किसान जो पिछले 2 साल से आंदोलित हैं, एमएसपी को एक कानूनी गारंटी बनाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं। 2021 नवंबर में उनसे वादा किया जाता है, मोदी जी गारंटी देते हैं कि लीगल गारंटी बनाई जाएगी। मोदी जी गारंटी देते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के अनुरूप ढाला जाएगा 24 फसलों के लिए, और 2021 से अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। आज आंदोलित होते हैं तो इन्हें सियासत नजर आती है, जाकी रही भावना जैसी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका
वो किसान की कीमत क्या जाने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये कहावत तो हमने सुनी है बचपन से, राह में कांटे बिछा देना, लेकिन वो किसान जो अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल की सही कीमत मांग रहा है, जो दिल्ली की बहरी सरकार का दरवाजा जोर से खटखटाने के लिए राजधानी में आना चाहता है, उसके रास्ते में न सिर्फ कांटे, नश्तर, न सिर्फ 10-15 फीट की खाई, न सिर्फ पुराने वाहनों की पेचियां, न सिर्फ बुलडर और बड़े बड़े बैरिकेड्स, बल्कि आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां और लाठियां भी भांजी जाएंगी। ये सिर्फ एक तानाशाह सरकार करके दिखा सकती थी, इसीलिए मोदी सरकार ने किया है। अनुराग ठाकुर की बात आपने सुनाई, उन्होंने 2-4 प्रश्न उठाए, मैं उनका जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। तो देखिए, किसान और किसानी से जुड़ी हुई हर चीज पर, चाहे ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, बीज हो, 12 से 18% की जीएसटी लगाकर प्रति हेक्टेयर जो किसान किसानी करता है उसमें 20,000 रुपए का इजाफा करके सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। 500 रुपया महीना, ऊंट के मुंह में जीरा, ये खैरात किसान को पकड़ाकर हाथ में समझना चाहते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रही है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है, ये भी मोदी जी की गारंटी थी कि किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि एक साधारण किसान 27 रुपया दिन कमा पाता है। ये कौन सा अमृतकाल है किसानों के लिए, पूछा जाना चाहिए। कह रहे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 72,000 करोड़ का ऋण यूपीए सरकार ने किसानों का माफ किया। मोदी सरकार ने या किसी भी भाजपा की प्रदेश की सरकार ने 1 रुपए का ऋण माफ किया हो तो मैं आज जानना चाहती हूँ, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता तो नदारद हैं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे इस बात पर। और एक बात में अंजना जी, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आखिर भारत के किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते अधिकारों की मांग करने के लिए। और ये संगीत रागी जी बैठे हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं, आज इन्होंने खालिस्तानी फिर कह दिया किसानों को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भाजपा और संघ का औपचारिक पक्ष ये है कि आंदोलन करता हुआ किसान खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी है, परजीवी है, आतंकवादी है, अपने ही देश की जनता इन्हें साजिश करती हुई क्यों लगती है? क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े डरपोक शासक हैं कि वो अपने देश की जनता? मैं सवाल पूछूंगी उनसे, मैं उनसे पूछूंगी ये सवाल। संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी खरीदे लेकिन गारंटी हो, कानून बने कि गारंटी हो एमएसपी की किसान। देखिए अंजना जी, सरकार अभी भी एमएसपी दे रही है। मुद्दा फंसा हुआ है C2 फार्मूला को लेकर के कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था, C2 फार्मूला C2 प्लस 50% जो प्रॉफिट है उसको लेकर के मामला फंसा हुआ है। और अभी जिक्र में आया, ये जिक्र मैं भी करना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ केंद्र का नहीं बनता है, इसमें राज्यों की भी भागीदारी है। कल जाकर के राज्य क्या इसका बर्डन उठाने के लिए तैयार हैं, उसका कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। ये चाहते ये भी हैं कि किसान का जो खेत है उसका भी रेंट का भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो। तो ये मुद्दा जो है इतना आसान नहीं है। तीसरी बात ये जानिए कि कई बार ये सवाल मन में आता है क्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही देश के किसान हैं और इस देश के कोई किसान नहीं है, उनकी दिक्कतें नहीं है। चौथी बात, अब बाजार को आप अल्टीमेटली किसानों का जो भी उनकी मांगे हैं, समस्या हो, उसका हल पर ही सबका फोकस होना चाहिए ना, इस बात पर नहीं कि ये और मामला बिगड़े, सरकार घिरे, क्योंकि चुनावी साल है। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब भूमि अधिग्रहण का विधेयक लाया गया तो कितने राज्यों से बात की गई थी? वो तो केंद्र सरकार लेकर आ गई थी। जब जीएसटी एरियर तमाम राज्यों के जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वो नहीं दिए जाते तो उनसे राय मांगी जाती है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा। मोदी जी जो अपनी गारंटी, मोदी गारंटी के इश्तेहार छाप रहे हैं अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन पर दे रहे हैं, अगर उसका ही बजट डाइवर्ट कर दिया जाए तो एमएसपी मिल जाएगा फार्मर्स को, किसानों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। तो एक तरफ तो ऐतिहासिक दिन है आज। मुझे लगता है संगीत रागी जी को तारीफ करनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले को लागू करते हुए 15 करोड़ किसान परिवारों को कानून की, एमएसपी के कानून की गारंटी देंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो ये कहें कि ये भी गारंटी देंगे। ये गारंटी नहीं देंगे, ये किंतु परंतु करेंगे, अगर मगर करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 11,000 किसान हर साल इस देश में आज भी मर रहा है। ये नहीं बताएंगे कि 2014 से लेकर 24 तक 60% ऋण किसानों पर बढ़ गया है। ये नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए,
वे मैथों तेरा मन भरिया